नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है सुदर्शन की कहानी तिवारी का तोता। तो कहानी प्रस्तुत है। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे, जिनके पास एक तोता था। वह तोता सदैव पिंजरे में बंद रहता था। तिवारी जी का दिया हुआ दाना, फल, सब्जी वह खाया करता था और उनके घर वालों से मनुष्य की तरह बातें किया करता था। कभी घर वालों की बातों का अनुकरण किया करता था। एक दिन एक जंगली तोता कहीं से उड़कर आया और पिंजरे के तोते के आगे आकर बैठ गया। उसने पिंजरे के तोते से कहा, क्यों भाई पंछी, तुम कौन हो जिसकी सूरत तो मुझसे मिलती है परंतु स्वभाव नहीं मिलता? तू इस पिंजरे में क्यों बंद है? पिंजरे के तोते ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ। मेरा रंग भी तेरी तरह हरा है, मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस आलीशान मकान में रहता हूँ। मेरा मकान कितना मजबूत और सुरक्षित है। मुझे भोजन और पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता। तू जंगल में मारा मारा फिरता है। तुझे तो दाना पानी के लिए इधर उधर संघर्ष भी करना पड़ता है और जंगल में जान को कितना खतरा है, न जाने कौन सा शिकारी पक्षी धाबा बोल दे। पिंजरे के तोते की ऐसी बातों को जब जंगली तोते ने सुना तो वो क्रोध में बोला, तुझ पर लानत है। तेरी आजादी मर चुकी है, तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ न करता। इस पिंजरे ने केवल तेरी देह को नहीं अपितु तेरी आत्मा को भी कैद कर रखा है। मैं जंगल से तुझे यही बताने आया हूँ कि तू कितना अभागा है। पिंजरे का तोता चौंक कर बोला, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। तू मेरे ऐश्वर्य से जल रहा है। बता तो सही, मैं कैसे अभागा हूँ? जंगली तोता बोला, मित्र, तेरा घर तेरा अपना नहीं है। इसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार नहीं है। तूने तो अपना जीवन मरण दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। ये तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने खुले आसमान के तले कभी पंख नहीं पसारे, न खुली हवा में कभी सांस ली। अपने परिश्रम और संघर्ष से तूने कभी भोजन पानी की तलाश नहीं की। हे मित्र, तूने तो कभी मौत का सामना तक न किया। तेरा जीवन कितना निरर्थक है। तू हर समय अपने मालिक का मुंह ताकता रहता है। तेरी मर्जी कुछ नहीं है, सब कुछ तेरे मालिक की मर्जी से होता है। यहाँ तक तू भोजन भी अपनी मालिक की मर्जी से ग्रहण करता है। पिंजरे का तोता बोला, मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है, ये मेरी खुशकिस्मती है। मालिक ने मुझे घर दिया है जो मुझे धूप बरसात से बचाता है, नहीं तो मुझे कौन दाना पानी देता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे से मेरी रक्षा करता। मेरे पड़ोस में कितनी सारी बिल्लियां और जंगली जानवर हैं। मालिक ना होता तो वो मुझे अपने नुकीले दांत और पंजों से मारकर खा जाते। जंगली तोता कहता है, हे मित्र, ये सुख नहीं, ये तो कैद और गुलामी है। तेरी आत्मा मर चुकी है। पिंजरे का तोता तुनक्कर कहता है, अरे छोड़ो मित्र इन सब बातों को। मैं कैद में नहीं हूँ। मैं जब चाहूँ अपने पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटी बजा सकता हूँ। मेरे पिंजरे में मेरा राज है। मैं क्यों मानूं कि मैं गुलाम हूँ? जंगली तोता मुस्कुराकर बोला, हे मित्र, तुम एक बार खुद अपने मालिक की परीक्षा लेकर देखो। तुम हमेशा अपने मालिक की बात सुनते हो और उसके अनुसार आचरण करते हो। मालिक की बात को तुम दोहराते हो। सिर्फ एक बार मालिक की बात न सुनना और उसकी किसी भी बात का जवाब मत देना, फिर देखते हैं कि तुम कैद में हो या नहीं। पिंजरे का तोता बोला, ठीक है मित्र, आज से मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा और आज से मैं किसी की बोली नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा। ये सुनकर जंगली तोता दूसरे दिन आने की बात कहकर जंगल में उड़ जाता है।
कुछ देर बाद पिंजरे का तोता जंगली तोते की बातों को सोचने लगता है और बहुत हैरान होता है। वह इतना हैरान होता है कि हैरानी उसके दिल, दिमाग और पलकों पर छा जाती है। शाम को पंडित तिवारी का जवान बेटा घर आकर तोते से बातें करने लगता है, परंतु पिंजरे का तोता कोई जवाब नहीं देता। वह अपने मन में सोचने लगता है, मैं इसकी किसी भी बात का जवाब क्यों दूं? मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सीख लेकर पिंजरे में डाली और तोते की गर्दन में चुभोकर कहा, मेरी बात का जवाब देता है कि नहीं? तू बोलता है कि नहीं? तोते ने कोई जवाब न दिया। वह गर्दन पर घाव खाकर एक तरफ पिंजरे में दुबक कर बैठ गया। तिवारी के बेटे ने फिर तोते को सीख चुभोई और कहा, बोलता है कि नहीं? तोता छाती पर घाव खाकर चुप ही रहा। उसने तिवारी के पुत्र की बात का कोई जवाब न दिया। तिवारी के बेटे ने जब ये देखा कि तोता उसकी किसी भी बात का उत्तर नहीं दे रहा है और उसकी बात नहीं मान रहा है, तो वो क्रोध से जल उठा। उसने तोते को कई बार सीख चुभोई, पर तोता चुप ही रहा। उसने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। तोते के शरीर पर कई घाव हो गए। दूसरे दिन जब जंगली तोता उड़ता हुआ आया तो उसने देखा पिंजरे का तोता पिंजरे में मरा पड़ा है। पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ है। जंगली तोते ने नम आंखों से मरे हुए तोते को देखकर कहा, जब गुलाम मालिक की बात न सुने तो उसके साथ यही होता है। पंडित तिवारी अपने बेटे से बोले, इस जंगली तोते को गुलेल मारकर उड़ा दो, इसी ने हमारे इस तोते को मार दिया है। थैंक यू दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, गुलामी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि पराधीन सपने सुख नहीं। दूसरों के पराधीन होने पर हमें कभी भी किसी सुख की प्राप्ति नहीं होती। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।